तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉग, जिसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे जो रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और फिजिक्स में भी उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ है ऐसा जो रिक्वायरमेंट है जेई एडवांस में या जेई मेंस के जो क्वेश्चन है, तो वो हो सकता है उसमें जितना रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व नहीं हो, बट जेई के जो स्टूडेंट है उसको ऑलरेडी लॉग बहुत डीप में पढ़ना है, तो उसको लॉग एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो नीट के स्टूडेंट है उसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कहाँ जरूरत है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। और फिजिक्स में भी बहुत जगह जरूरत होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, ठीक है। लॉग कैसे डिफाइन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इसमें लॉग टेबल कैसे देखेंगे वो भी बता देंगे हम, ठीक है। और एक लेक्चर के बाद फिर लॉग को दोबारा फिर कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉग कैसे डिफाइन है। तो पहले सबसे पहले ये बताओ 2² कितना होगा? 4। 2 क्यूब कितना होगा? 8, है ना। 5² कितना होगा? 25। 10² 100। अब तुम बोलोगे कि ये तो इतना सिंपल क्यों बता रहे हैं? तो क्यों बता रहे हैं ओरिजिन पता चल जाएगा अभी, ठीक है। 10⁻⁻1 बताओ, ये होगा बेसिकली 10⁻1/10⁻+1 ना, तो 1/10, तो ये 0.1। तो हम मान के चलते हैं ये सब तो आना चाहिए। चलो 10⁻⁻2 बताओ, 0.01, ठीक है। और 10⁻0 बताओ, तो ये सब मान के चलते हम, ये तुमको आता है 5⁻0 कितना? 1। तो ये सब मान के चलते हम कि ये तुमको आता है, ठीक है। अब आते हैं हम लॉग पर। हाँ, ये बताओ ये क्यों, ऐसा क्यों? ये सब तो खैर इजी है, ये सब तो पता है। इसका पीछे क्या रीजन है? ए टू दी पावर क्या? m-1, ओके। m-m n, तो 1 कैसे आएगा? अगर ये दोनों इक्वल है तो ठीक है, a⁻0 आ जाएगा। इफ m = n, हमारा क्वेश्चन है ये 1 कैसे आएगा? क्वेश्चन तो ये था ना, क्योंकि पहले से याद है समथिंग (0) 1 होता है। ये जो था तुम्हारा लॉजिक, ये सही था। इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना था, ठीक है। ये अगर ये दोनों इक्वल होगा, अब क्या लिखेंगे? m/a⁴n, है ना। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो कंडीशन क्या है यहाँ? m और n इक्वल है ना, तो ये जो कंडीशन लिखे हैं यहाँ पर इफ m = n, यही होगा ना, तब ना होगा ये। या नहीं तो बेटर है कि -m लिखो, तो ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो, ठीक है। तो एक ही जगह कुछ भी हो सकता है। अब ये 5 रहे 10 रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चलो आते हम अब लॉग पर। लॉग कैसे डिफाइन है? तो कोई भी पहले ले लो, कोई भी मान लो 2⁻3 = 8। अब यहाँ से लॉग कैसे डिफाइन है? तो लॉग में क्या होता है? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये बेस है। ये क्या है? पावर है। और ये क्या है? ये आंसर या रिजल्ट, जो भी बोलो, है ना। तो यहाँ से लॉग कैसे डिफाइन है? तो देखो लॉग में क्या होता है, अगर हम यहाँ से लॉग को डिफाइन करें, लॉग में बेस वही रहता है, ठीक है। और क्या होता है, ये पावर और रिजल्ट ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ रिजल्ट आएगा यहाँ, और ये इक्वल में आएगा, तो पावर होगा इसका आंसर। तो अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं हम? लॉग बेस वही रहेगा 2, 8 = कितना? 3, ठीक है। तो अब कहीं पर अप्लाई करो, मान लो ये, तो log 5 बेस 25 = 2 होगा। तो अब किसी के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये log बेस 10 है, और यहाँ पर 0.01 है ना, तो 0.01 = कितना होगा? -2। तो अब हम सब पर अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसका आंसर बताओ।
log 3 और 27 कितना आएगा, जल्दी बोलो। और यहाँ पर ये बॉक्स है और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर है 4, तो यहाँ कितना आएगा। यहाँ तो इजी है बताना। ये 27 अगर हम इसको ऐसे लिखे तो 3 और ये 27 तो आंसर है ना, तो यहाँ पावर कितना आना चाहिए था, 3 ना। तो अब पावर जो होगा वो आंसर होगा, तो यहाँ 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेस तो वही रहेगा यही ना, और ये 4 ये एक्चुअल में क्या है, अभी ये एक्चुअल में पावर है ना, तो आंसर क्या आया होगा पहले 256 होगा, तो इसका मतलब 256 यहाँ होगा। ठीक है, तो अब हम मान के चलते हैं ये बेसिक तो पता चल गया कि बेसिक कैसे लॉग डिफाइन है। कोई भी ले लो, अब मान लो ये ले रहे हैं तो ये कितना होगा, 3 होगा, तो ये था बेसिक। ठीक है, अब होता क्या है, लॉग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि स्पेशली बेस 10 हमने एक ही लिया ना एग्जाम्पल, थोड़ा सा और ले लेते हैं। लॉग 10 और यहाँ 100 है, बताओ कितना आएगा, 2 आएगा। तो बेस 10 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो फिर लोगों ने क्या किया, ये बेस 10 लिखना ही छोड़ दिया। मीन्स अगर कुछ नहीं लिखा है बेस, तो हम लोग मान के चलेंगे क्या बेस 10 है। अगर दूसरा कोई बेस है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग मान के चलेंगे बेस 10 है। और हमारा जो लॉग टेबल जो है वो भी बेस 10 पर ही बेस्ड है उसका डेटा। ठीक है, तो जैसे मान लो इसके लिए हम लिख रहे हैं, तो बताओ ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो बेस 10 जो है वो लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो ये बेस 10 है, तो इसको हम सिंपली ये जो है इसके लिए डायरेक्टली हम log 100 भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू कितना 2, 10 नहीं 2। यहाँ बेस 10 नहीं लिखे हमने, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब हम लोग मान के चलेंगे क्या बेस है 10। तो अगर मान लो ये 10 है तो ये इक्वल टू कितना होगा 1, क्योंकि बेस 10 होगा। ठीक है, अब अगर इसके लिए लिखो तो क्या होगा, log 5 और 1 कितना 0। तो यहाँ पर या log 10 अगर लिखा है तो ये कितना आएगा 0 आएगा। तो इसको हम अगर 10 नहीं लिखे तो क्या बोलेंगे log 1 कितना 0। तो इसका मतलब log 10 अगर ये log 1 जो होगा वो 0 होगा, कुछ नहीं बोले हैं तो बेस है 10। सिमिलरली अगर log 10 कितना कुछ नहीं लिखा मतलब बेस 1 है, सॉरी बेस 10 है। ठीक है, तो log 10 होगा 1, log 1 होगा 0। सिमिलरली log 100 कितना होगा 2, तो log 1000 कितना होगा 3 होगा। log 10,000 मतलब उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर तुमको log 50 का वैल्यू पूछ दिया तो फिर कैसे निकालोगे, क्योंकि log 100 तो ठीक है, 10 का मल्टीपल्स पूछा तब तो आसान है, 10 पूछा या 1 पूछा, लेकिन log 50 10 का मल्टीपल्स तो है ही नहीं। 10 इंटू 10 कितना भी करोगे तो या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम होगा, 50 तो नहीं आ सकता ना कभी। फिर उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम आते हैं क्या, हाँ तो फिर 2 आएगा ना फिर उसमें, हाँ तो 2 का वैल्यू तो पता होना चाहिए। अभी हम मान के चल रहे हैं कि पहले तुमको कुछ नहीं आता है, अब ऐसा नहीं कि हमको आता है लॉग और फिर से पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। तो अगर जो स्टूडेंट के को पहले से नहीं आता है उसको कैसे पता चलेगा कि log 2 क्या होता है। ठीक है, तो अगर दूसरा कोई वैल्यू आया जो 10 के मल्टीपल्स नहीं है उसका आंसर कैसे करेंगे, उसके लिए अभी देखेंगे हम। ठीक है, यहां तक अगर लिखना है तो लिख लो जल्दी। तो अब देखेंगे, अभी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि log 50 या log 70 उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो अब आगे चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पर कि log के प्रॉपर्टीज क्या है और अगर भूल गए तो कैसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं log, मान लो पहले हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या क्या प्रॉपर्टी होगा उस पर आएंगे। जैसे मान लो कि तुमको log जैसे मान लो 1000 है, इसका वैल्यू क्या होगा 3। ठीक है,
ये तो पता है, बेस 10 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम log 10 इंटू 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? 1000। अब इसको, अब अगर तुमको पता नहीं है प्रॉपर्टी, मान लो तुम भूल गया, अभी हम वैसे बताए भी नहीं है, तो log 10 और log 100 इस दोनों को हम क्या करें कि वैल्यू 3 आना चाहिए। ये तो पता है कि 3 ही आना चाहिए ना इसका वैल्यू। तो बताओ इसको हम क्या करें? log 10 कितना होगा? ये 1 होता है, बेस 10 है ना, और ये 2 होता है, तो 1 और 2 को ऐड ही करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब हम लॉजिकली अगर इससे अगर चले तो रूल नंबर 1 आएगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज 1 में क्या आएगा? लॉग अगर बेस कुछ भी रहे, सबके लिए वही रूल है। अभी हम 10 बेस के लिए अप्लाई किए हैं, तो बेस कुछ भी है a और समथिंग x इंटू वाई, तो क्या होगा? बेस सेम रहेगा, log x प्लस log y। ये पहले इंटू है ना, तो लास्ट में क्या आएगा? log 10 प्लस log 100 आया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? log x प्लस log y, बेस सेम रहेगा। तो ये हुआ एक फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड में देखते हैं, मान लो log 100 लेते हैं। log 100 कितना होता है? 2। तो log 100 को, या नहीं तो यही लो, मान लो log 1000 ही लो, 3। इसको हम log 10,000 बाई कितना लिख सकते हैं? 10। तो इस दोनों को क्या करेंगे कि हमको 3 आना चाहिए। log 10,000 और log 10 को क्या करोगे? माइनस, क्योंकि ये आएगा 4, यही ना, तो ये आएगा 4, ये आएगा 4 और ये आएगा कितना? 1, तो ये माइनस करेंगे। तो यहां से रूल नंबर 2, मतलब प्रॉपर्टीज 2 क्या आया? log अगर बेस कुछ भी है, बेस a है और x बाय y, ठीक है, तो यहां से क्या रूल आएगा? log x बेस सेम रहेगा माइनस log y, ठीक है। तो ये रूल अगर भूल गए तो ये तो पता रहेगा ना, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ये इससे तो हम सोच सकते हैं ना ये रूल, सिमिलरली इससे सोच सकते हैं ये रूल, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अगर ये दोनों रूल को हम अप्लाई करें, हाँ चलो और भी प्रॉपर्टीज है, तो जो अपने को जरूरत है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मान लो ये, यानी तो इस बार लेते हैं हम log, मान लो कितना, वो 22450 लिया, कितना आएगा? 5 आएगा। बेस अभी 10 है, ठीक है, बेस 10 है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको 10 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं। बेस अभी भी 10 है, ऐसा नहीं कि ये 10 हमने ले लिया यहाँ पर बेस, तो ये 10 नहीं है। ये जो लिया हमने वो इसके लिए लिया है, ठीक है। तो बेस 10 अभी भी है। हाँ चलो अब एक बार बताओ, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 5। तो और log 10 का वैल्यू क्या आता है? 1। तो 5 और 1 को हम क्या करें कि वो 5 आएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या होता है, ये जो 5 है ये यहां आ जाता है। तो देखो अभी कैसा दिखेगा, 5 log 10 होगा, बेस वही है। तो 5 इंटू log 10 का वैल्यू कितना? 1, ठीक है, 5 आएगा। तो इससे रूल क्या होगा? रूल नंबर 3। अब अगर भूल गए तो ये तो सोच सकते हैं ना, तो रूल नंबर 3 में क्या आएगा? log, और अगर समथिंग, अब जरूरी नहीं है 10 हो, कुछ भी हो सकता है। बेस अभी देखो, बेस जो भी है वो है ही, तो बेस a है मान लो, x टू दी पावर y, तो y यहाँ आ गया, तो क्या होगा? y log बेस वही रहेगा, ठीक है, होगा। तो ये रूल नंबर 3 समझ में आ गया। इसमें कुछ और रूल्स है, लेकिन अगर हमको ये पता है तो हम वो भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ और है प्रॉपर्टीज, जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा है कि जो प्रॉपर्टीज तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर वो जरूरत नहीं है तो उसको बताना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? नहीं तो लिखो इसको जल्दी। अब देखो रूल्स तो वैसे और भी है, बट जो जरूरत है उसी पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे।
लॉग मान लो बेस 10 है, तो log 10 इस बार हमने 10 लिखा है 1 होगा। सिमिलरली लॉग अगर कुछ भी अगर बेस 5 लिए और 5 तो ये कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब अगर ये दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, ठीक है, तो log 5 का अगर फाइंड करना है और बेस भी 5 ही है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से रूल क्या होगा, अगर बेस सेम है, ठीक है, तो log अगर a का ही वैल्यू निकाल रहे हैं और बेस भी a है तो ये होगा 1, ठीक है, और ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, और 1 भी नहीं हो सकता। तो ये सब चीज तुमको जो जरूरत है क्वेश्चन में कभी ऐसा देगा ही नहीं वो क्वेश्चन में तुमको, क्योंकि मैथ नहीं पढ़ रहे ना हमको जो रिक्वायरमेंट है वहां पर ऐसा देगा ही नहीं जिसका कि वैल्यू नहीं फाइंड हो या जो अनडिफाइंड है, तो वैसा देगा ही नहीं। यहाँ तक था क्या लॉग का बेसिक क्या है, लॉग कैसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हम भूल गए तो फिर रूल क्या है। तो अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रूल खुद से भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। ये सब था प्रॉपर्टीज। ये कितना नंबर बेटा 4 ना, ये था 4 नंबर, ठीक है। अब है कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लो log 50 का वैल्यू फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर क्वेश्चन है कि log 50 कैसे आएगा, तो अब देखो एक बार बताओ log 50 या इससे भी सिंपल हम log मान लो 5 लें, या स्टार्टिंग में log देखने में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा ऐसा डिजिट लेते हैं जो तुमको थोड़ा सिंपल हो, नहीं तो log मान लो 3272 लेते हैं ऐसा नंबर। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा। अब देखो ये जो है 10 का मल्टीपल है ही नहीं, हाँ कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या है, बेस 10 है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी बेस 10 के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है तो बेस 10 है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो डायरेक्टली ये नहीं आ सकता। जैसा हम डायरेक्टली हम पहले केस में, इससे पहले केस में बता रहे हैं अगर 10 का मल्टीपल्स है तो बेस 10 है, तो यहाँ डायरेक्टली नहीं बता सकते। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इसका जो भी वैल्यू होगा, अच्छा ये बताओ 10 का अगर हम मल्टीपल्स किए तो 10, 100, 1000, 10,000, यही ना। तो ये 1000 और 10,000 के बीच में है कि नहीं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगा जो भी होगा ये log 1000 और log 10,000 के बीच में ही होगा। क्या इसमें भी डाउट है क्या, ये तो फिक्स है। अब ये बताओ इसका वैल्यू क्या है 3, तो ये तो हो गया 3 और इसका 4, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो अब सवाल है वो कौन बताएगा कि 3 पॉइंट क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, बट कितना होगा एग्जैक्टली, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो कैसे पता चलेगा। तो इस बीच में क्या होगा, तो ये जो वैल्यू होगा ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा यही फाइंड करना था ना, तो 3 पॉइंट समथिंग। अब ये समथिंग कौन देगा, तो ये समथिंग जो है ये जो आएगा ये कहां से आएगा, इसके लिए लॉग टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो फिक्स है 3 और 4 के बीच में ही आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन कितना, तो इसके लिए लॉग टेबल है। और लॉग टेबल में देखोगे स्टार्टिंग में तुमको दिया हुआ है लॉगरिथम फिर एंटी लॉगरिथम, तो अभी हम लोग देखेंगे लॉगरिथम, ठीक है। तो ये जो समथिंग है ये तुमको लॉग टेबल से आएगा, और ये लॉग टेबल कैसे देखेंगे अभी हम वो भी देखना है। तो चलो लॉग टेबल ओपन करो, इसमें ये लेफ्ट साइड देखो यहाँ लॉगरिथम है और फिर नेक्स्ट पेज पर एंटी लॉगरिथम होगा, तो वो नहीं देखना अभी, ठीक है। अभी हमको लॉगरिथम देखना है। एंटी लॉगरिथम में क्या देखेंगे, ये जो वैल्यू आएगा उससे वापस यहाँ कैसे आएगा। तो अभी हम वापस नहीं आ रहे ना, अभी हम लॉग का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो अभी लॉग टेबल देखो। अच्छा हाँ कैसे देखेंगे ये भी क्वेश्चन है। एक चीज देखो लॉग टेबल में, लॉग टेबल स्टार्ट होगा, ये लॉगरिथम टेबल जो है 10 से स्टार्ट होगा, दिखा देख लो 10 से स्टार्ट होगा लॉगरिथम टेबल, स्टार्टिंग ही 10 होगा। तो 2 डिजिट से स्टार्ट होगा और 2 डिजिट में ही इंड होगा, देखो इंड होगा 99 पर, है कि नहीं, है 99 पर। अब एंटी लॉगरिथम जो है वो कैसे आएंगे, तो वहां पर भी क्या करना है, ये जो समथिंग आया है ना आएगा ना, इसी को देखेंगे। इसीलिए देखो एंटी लॉगरिथम में पॉइंट में ही होगा स्टार्ट, देख लो नेक्स्ट पेज,
एंटी लॉगारिथम जो है वो पॉइंट में आएगा, है तो वो पॉइंट में होगा। और लॉगारिथम में देखो स्टार्टिंग होगा 2 डिजिट 10 से, है। तो यहां पर कैसे देखेंगे, तो यहां पर स्टार्टिंग का 2 डिजिट लेंगे, क्या है 32, है ना। 32 के बाद 32 में जाओ, अब 32 में जाओ, फिर 32 के सामने देखो 7 के नीचे, 32 के सामने 7 के नीचे कितना है, 32 के सामने 7 के नीचे है 5145 है। 32 के सामने 7 के नीचे तो 5145। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 7 के आगे 2 है, तो फिर मीन डिफरेंस देखो यहाँ पर मीन डिफरेंस में उसके नीचे 32 के सामने 7 के नीचे 3 है। क्या लॉगारिथम टेबल ही देख रहे हो ना तुम लोग, यहाँ पर तो 9 दिख रहा है। 32 अच्छा नहीं 7 नहीं 2 का देखना है, सही बात है। 7 के नीचे नहीं 2 के नीचे देखना है। 32 के सामने 3 है, सही 3 है ना, 3 है ना, तो 3 है ये, ठीक है। अच्छा ये 7 वहां पर भी 7 देखने लगे थे कुछ लोग, हम भी कंफ्यूज कर गए, हमारा भी ध्यान डायरेक्टली वहां गया, ठीक है। तो ये 7 नहीं है, यहाँ 2 लिखा है ना बाद में, तो 2 देखेंगे अब मीन डिफरेंस में, तो क्या है 3 है ना वैल्यू। अब दोनों को ऐड करो 5148, तो यही आएगा ये 5148, ठीक है 5148 आएगा इसका वैल्यू। तो 3 और 4 के बीच में ये आया। अब कोई दूसरा लो, जैसे मान लो, हाँ तुम सब बोलोगे कि ये हम कैसे मान लें कि ये सही है एग्जैक्ट, ठीक है। एक बात, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि लॉग टेबल जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू देता नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट ही आएगा। अब अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, इससे वापस जाएंगे फिर से ये मिल जाएगा, वापस भी जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग, अब एक बात बताओ, अभी हमने लॉग का यूज करके क्या देखा है, ये पॉइंट के बाद का डिजिट देखे हैं या पॉइंट से पहले का। तो पॉइंट के पहले का अभी कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद का देखें हम इसको यूज करके, तो फिर से इसी को यूज करके वापस जाएंगे हम। इसलिए देखो लॉग टेबल एंटी लॉग में पॉइंट से स्टार्ट होगा, देख लो एंटी लॉग देखो पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0.00 से है। तो क्या करना है, 0.51 में देखना है। 0.51 में एंटी लॉग अगर हम इसका फाइंड किए, एंटी लॉग ये तो आ गया लॉग ऑफ दिस ना, तो अगर हम इसका एंटी लॉग निकालें तो एंटी लॉग 3.5148 का फाइंड किए, तो क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले से हमको मतलब है, ठीक है, क्योंकि वो आया है लॉग से, ये नहीं आया लॉग से, ठीक है। ये तो हमने खुद सोचा है ना ये 3, ठीक है। तो 0.51 के सामने जाओ और 4 में देखो कितना है। 0.51 के सामने किधर गया ये, हाँ 0.51 के सामने 4 ना, तो 4 के नीचे है 3266, ये है ना 3266, और फिर मीन डिफरेंस में जाओ 8 के नीचे, तो कितना है 6 है, तो 6 ऐड करो तो कितना होगा, ये तो एग्जैक्ट ही आ गया। हाँ अभी भी प्रॉब्लम है, अब बोलोगे कि ये 3 का तो यूज ही नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ लेकिन इसका यूज करना बाकी है। 3 का क्या यूज है, तो 3 का यूज ये है कि इसमें पॉइंट हम कहाँ रखें, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे तब समझ में आ जाएगा इसमें हम पॉइंट कहाँ रखे हैं। तो ये बताओ, ये जो है ये 3 कैसे आया होगा, ये डिजिट जो है 4 में होगा पहले से, क्योंकि अगर ये 3 में होता तो 3 डिजिट का अगर होता तो लॉग 100 और 1000 के बीच में आया होता वैल्यू। अगर 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये वैल्यू लॉग 1000 और लॉग 10,000 के बीच में आया है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि 1000 से बड़ा ही होना चाहिए और 10,000 से छोटा ही होना चाहिए। तो 1000 से बड़ा और 10,000 से छोटा कितने डिजिट का नंबर होगा, 1000 से बड़ा होना चाहिए और 10,000 से छोटा
तो 4 ही डिजिट का ना होगा नंबर, तो 4 डिजिट के बाद ही हो गया आएगा पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल देंगे तब वहां पर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो तुमको लॉग 57.83 का फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका कैसे फाइंड करेंगे? ये किसके किसके बीच में होगा? लॉग 10 और 100 के बीच में। तो लॉग 10 से बड़ा और लॉग 100 से छोटा। लॉग 10 कितना होता है? 1 और लॉग 100 2। तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ये नहीं आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग, अब ये समथिंग क्या होगा? ये देगा लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में देखो 57, हाँ ये पॉइंट से कोई मतलब नहीं। अभी लॉग देखते टाइम सिर्फ तुमको 4 डिजिट से मतलब है। हाँ कोई ये दिमाग लगाएगा कि 4 से कम डिजिट हुआ तो हो सकता है ना, अभी हम उस पर भी आएंगे, या 4 से ज्यादा हुआ तो पॉसिबिलिटी तो है इसमें, 4 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उस पर भी हम आएंगे। पहले इसका बताओ 57.83। तो पहले तुम चलो 57 के सामने देखो 8 के नीचे क्या है? 57 के सामने 8 के नीचे 7619, तो ये है 7619। और फिर मीन डिफरेंस में 3 में के नीचे देखो ये है 2, तो कितना आएगा? 76, ये आएगा 21। तो ये आ गया आंसर। अब इसका वापस जाके देखो तो फिर से ये आना चाहिए। तो एंटी लॉग अगर हम निकालें, देखो एंटी लॉग तो बहुत कम ही यूज होता है, मेनली तुमको लॉग फाइंड करने आ गया तो बस हो गया। लॉग 1.7621 ये एंटी लॉग। अब इसका देखो हम देखेंगे कि किसका एंटी लॉग में पॉइंट के बाद। तो 0.76 में देखो 0.76 के सामने 2 में देखो 5768, तो ये है 5768। और फिर पॉइंट देखो, इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले जो नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमने खुद से रखा है ना। हमको पॉइंट से पॉइंट के बाद है उससे मतलब है, ठीक है, क्योंकि ये आया था लॉग टेबल से। हाँ तो बताओ 0.76 के सामने 0.76 के सामने 2 में क्या है? ये डिफरेंट है क्या? एक मिनट, 0.76 के सामने 2 5781 है एंटी लॉग में। 0.76 के सामने 2, हाँ 5781, तो ये है 81, ठीक है चलो। और फिर आगे 1 में के नीचे देखो 1 ही है, तो ये 1, तो 5782 होगा। तो देखो 5782। अब सवाल ये है कि ये 1 का क्या करें? ये नहीं है आंसर, एक तो अप्रॉक्स वैल्यू देगा, आंसर ये नहीं है। इसका क्या यूज है? ये 1 है, 1 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब देखो ये एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये किसी न किसी नंबर का लॉग का वैल्यू होगा, तभी तो एंटी लॉग में वापस जा रहे हैं हम। तो लॉग अगर हम किसी न किसी नंबर का हम फाइंड किए होंगे, तो लॉग 10 कितना होता है? लेकिन ये 1 से ज्यादा है, बट 2 से कम है। 2 किसका होता है? तो 100 से तो कम होगा। तो 10 से ज्यादा और 100 से कम कितना डिजिट का होगा नंबर? 2 डिजिट का। तो इसका मतलब 2 डिजिट का ही होना चाहिए, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख दो, ठीक है। अब बोलोगे ये बार बार याद रखें, तो उसका भी ट्रिक है, जितना जो नंबर है ना उसमें एक ऐड कर दो। ये 1 है ना, तो 1 + 1 2। यहाँ एंटी लॉग जो था यह कितना नंबर है? 3 में एक ऐड करो 4, समझ में आया? अब बोलोगे कि ये तो मैच नहीं किया, अरे अप्रॉक्स वैल्यू है ना, समझ में आया? ये लॉग टेबल हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू देगा, एग्जैक्ट नहीं। क्लियर है? तो अब सबसे सिंपल पर आते हैं, लॉग 10 का वैल्यू बताओ। अब बोलोगे ये तो पहले से पता है, पता तो है बट हम प्रूफ करेंगे, बेस 10 ही है, बेस 10 के लिए बात कर रहे हैं। तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, वो समथिंग कौन देगा? लॉग टेबल। देखो 10 के सामने क्या है? हाँ तुम बोलोगे इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 0.0 तो लिख ही सकते हैं ना। तब देखो 10 के सामने 0 में लॉग टेबल में, तो 0 ही आया ना, आना भी चाहिए ना 1, तो ये वैल्यू 1 ही आना चाहिए। क्लियर है? चलो लॉग, अब मान लो अब कोई दूसरा, अब कौन सा ले? 100 लेते हैं।
तो ये कितना आना चाहिए 2। तो इसके लिए सिंपल है 2 पॉइंट समथिंग, समथिंग क्या 10 के जीरो में देखोगे तो जीरो ही आएगा, तो ये तो 2 आना ही चाहिए ना, आ गया ना, इसमें भी डाउट है क्या? ये 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, समथिंग क्या जीरो, समथिंग नहीं एग्जैक्ट 2 आना चाहिए। तो 10 के जीरो में अभी भी देखेंगे हम, क्लियर है? तो लॉग टेबल से भी आंसर वही आएगा जो डायरेक्टली आया है। अब चलते हैं हम लोग, कोई वैल्यू ले लो, मान लो जैसे 2 का फाइंड करना है, तो बताओ ये log 1 से ज्यादा होगा या कम? ये log 1 से कम होगा। log 1 कितना होता है? और तो log 2 जो है log 1 से ज्यादा ही ना होगा, और log 10 से, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होगा वैल्यू, होगा। तो 0 पॉइंट समथिंग, या मान लो तुमको ये भी ध्यान नहीं रह रहा है तो इसका भी है ऑप्शन। ये कितना डिजिट है? हाँ 1 डिजिट है ना। तो देखो लॉग, अगर हम ये 10 ले रहे थे, कितना 2 डिजिट, तो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग था, यहाँ 2 डिजिट तो 1 पॉइंट समथिंग, तो जितना डिजिट है उसमें एक कम कर दो तो और टाइम बचेगा। कहीं भी देख लो तुम, log 4 डिजिट का फाइंड करना है तो 4 में से एक कम माइनस कर दो तो 3 पॉइंट आएगा, सब 3 से आया। तो log 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 जीरो, या तो तुम लॉजिक से चलो या ऐसे चलो, तो ये 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो 1 डिजिट का फाइंड कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 जीरो, 0 पॉइंट समथिंग। अब ये समथिंग क्या आएगा? तो लॉग टेबल के पास चलो, कैसे देखेंगे ये बताओ, लॉजिकली कैसे देखेंगे इसको? 20 के जीरो में इसको हम 0.00 तो कर ही सकते हैं, तो 20 के जीरो में। हाँ किसी के माइंड में आ रहा होगा कि लॉग अगर हमको दे दिया 5 7 8 9 3 4 5, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हम, क्योंकि हम 4 डिजिट रखी है ना। हाँ ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू नहीं निकाला सकता है। तो ये कितने नंबर है, डिजिट कितने हैं? 2 2 4 3 7, तो 6 पॉइंट समथिंग। लॉग वैसे भी अप्रॉक्स वैल्यू देता है, तो 57 के 8 में निकालेंगे और फिर 9 में, फिर वैसा ही प्रोसेस, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर है फाइंड करना तो वो भी अप्रॉक्स वैल्यू देगा 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो वैसे भी नहीं देता लॉग, तो कितना भी बड़ा है नंबर तो उसका हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ किसी के दिमाग में चल रहा होगा 1 से छोटा हुआ तो उसका भी आएंगे अभी, पहले इसका बताओ। 20 के जीरो में बताओ, 20 के जीरो में 3010, तो 3010 मीन्स अप्रॉक्स 0.3 यही होता है। log 3 ये बताओ, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, तो 3 के लिए क्या देखेंगे? 30 के जीरो में तो 477, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये दोनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, log 2 और log 3, ठीक है। log 2 और log 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है तुमको। अब log 4 जो है, log 4 क्या आएगा? 0 पॉइंट, देखो 40 के जीरो में 0.60, तो अप्रॉक्स 6 आएगा। देखो ये डायरेक्टली हम यहां से भी फाइंड कर सकते थे, log 4 जो है डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे। कैसे? log 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 को इधर ले जाओ। अब देखो प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसका यूज कर रहे हैं। log 2 अगर याद है 2 इंटू 0.3, देखो 0.6 मैच किया है। तो इससे हम मतलब अगर मान लो तुमको ऐसा कोई नंबर पूछ रहा है, ऐसा कोई नंबर का वैल्यू पूछ रहा है लॉग का, जो इससे फाइंड हो सकता है, तो वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में मान लो तुमको लॉग का वैल्यू नहीं दिया, लॉग टेबल नहीं दिया है और वैल्यू भी नहीं दिया है, तो अप्रॉक्स हम आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? अभी हम आएंगे उस पर, ठीक है। अप्रॉक्स आइडिया कैसे लगाओगे? तो पहले यहां तक लिखो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये log 4 हो गया, log 5 पर आते हैं, ठीक है। log 5 में देखो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो 50 के जीरो में कितना है? 50 के जीरो में 6990, 6990, यही ना। तो 6990 है ये log 5। इसको अगर हम वापस जाए एंटी लॉग से देखें तो अब भी 5 आना चाहिए। तुम नहीं तो देख लो, ये एंटी लॉग
0.6990, ठीक है। बताओ क्या करेंगे, 0.66 है ना, 0.69 के 9 में देखो, 0.69 के 9 में 9 तो ये हो गया 500 है, 500। हाँ आगे मीन डिफरेंस भी देखना है ना, एक मिनट। 0.69 के इसमें मीन डिफरेंस में जीरो तो रहता ही नहीं है, ये जीरो है ना यहाँ, तो वहाँ जी 1 से स्टार्ट है, तो ये यही इतना ही होगा, ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट कहाँ रखे हैं, तो ये 0 है, तो 0 + 1 डिजिट के बाद, समझ में आया, तो यहाँ होगा ना पॉइंट, तो 5 ही तो आएगा, आना भी चाहिए ना, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है log 6। अब देखो इसका हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां से भी फाइंड कर सकते हैं 2 और 3, तो log 6 को 2 × 3, ठीक है, तो log 2 + 3, log 2 + log 3, तो ये कितना आएगा 0.23 और 0.477, तो ये कितना आएगा 0.777, यही आएगा ना। log 7, हाँ देखो 7 एग्जैक्टली हम इससे नहीं चल सकते, ठीक है, 2 और 3 से 7 नहीं ला सकते, तो अभी देखते हैं। और अगर तुमको log 6 पता है और log 8 पता है, log 8 देखते हैं कितना होता है, log 8 कितना होगा 2⁻3, तो log या 4 × 2 जो भी करो, तो ये कितना आएगा 3 log 2, यही ना आएगा, ये 3 इधर आया तो 3 log 2, 3 × 0.3, तो 0 पॉइंट कितना, यही ना आएगा। तो log 8 हम फाइंड कर सकते हैं इससे, ये दोनों देखो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये दोनों तुमको आना ही चाहिए। अब देखो log 6 कितना आया 0.77 और log 8 आया 0.9, तो log 7 इसी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू जो है एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं देता है कि तुमको इस बीच का लिए तो आंसर ही नहीं आएगा, ऑप्शन के बीच में गैप रहता है, तो तुम अप्रोक्सीमेटली इस दोनों के बीच में 0.8 के अप्रॉक्स गए तो आंसर आ जाएगा। वैसे देखते हैं एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे देखेंगे, 70 के 0 में देखो, लॉग में 8451, तो 8451 देखो ये दोनों के बीच में ही तो है अप्रॉक्स, है कि नहीं, 8 से थोड़ा ज्यादा, ऑब्वियसली ये 7 से 77 था ना, तो 77 और 0.9 के बीच में अप्रॉक्स 84 है कि नहीं, तो दोनों के बीच में है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेट, तो आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। तो log 8 हो गया, log 9 फिर वैसे ही log 9 3 स्क्वायर होगा, तो 2 log 3, तो वहां से हम कर सकते हैं log 9, तो log 3 स्क्वायर 2 log 3, 2 × 0.47 होगा, 2 यहाँ आया तो 2 × 0.47 कितना आएगा 477, हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं इतना, तो कितना होगा 0.94 आएगा, ये नहीं होगा। तो ये यहाँ से, हाँ log 5 तुमको याद रखना है, log 2 log 3 ये याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोग बायो के स्टूडेंट हो, नहीं तो log 5 तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो मैथ के स्टूडेंट को मैथमेटिकली स्ट्रांग होता है, बट इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बायो के स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट याद रखो, log 5 को अगर निकालना है तो फिर वो 10/2 करके निकालो, log 10/2 फिर log 10 - log 2, तो उतना मैथ क्यों दिमाग लगाना है, तुमको बस याद रखो ना ये, ठीक है। मैथ वाले स्टूडेंट को तो वैसे भी ये सब कैलकुलेशन बहुत फास्ट जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखो log 5 log 2 और log 3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे log 10 तो पता ही है, अब बोलोगे log 11, तो log 11 एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली के लिए फिर तो यही चाहिए, अप्रोक्सीमेटली हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, log 10 पता है, log 12 फाइंड कर सकते हैं 4 और 3 से, तो 4 log 12 पता है, log 10 पता है, तो log 11 बीच में ही ना होगा, तो जो है इससे तुमको ये पता है, ये दोनों और ये याद है, मतलब ये तीनों, तो मैक्सिमम हम फाइंड कर लेंगे। अब सवाल ये है कि अगर पॉइंट में रहे तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो log अगर 0.087 ऐसे आया, मान लो ऐसे आया, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 87 इंटू, या मान लो यहां पर कुछ और रख दो, 2 रख दो, तो 872 इंटू 10⁻⁴ कितना -4, ये लिख सकते हैं ना,
तो देखो इसको फिर क्या लिखेंगे, log 872 प्लस, अब ये log x इंटू वाई है, बेस सेम है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो log ये 10 रेज टू पावर -4, बेस है वही है 10 ही है, इसका वैल्यू क्या आएगा -4 यहाँ आएगा, तो log 10 का वैल्यू पता है 1, मीन्स ये -4 होगा, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये कितना आएगा, कितना पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ये ना आएगा, 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट समथिंग, वो समथिंग देगा लॉग टेबल, और इसमें -4 यहाँ आया, तो -4 log 10 कितना 1, तो -4 आएगा, तो ये जो भी आएगा उसमें -4 कर देंगे हम, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये 87 के तुमको देखना पड़ेगा, 87 के सामने 2 में 9400 है, नहीं सॉरी 9405, तो 87 के सामने 2 में है 9405, और उसके बाद 0 है ना, तो 0 तो होगा नहीं मीन डिफरेंस में, तो बस यही होगा, ये 2.9405, तो 4 में से माइनस कर दो इसको, ठीक है, कितना आएगा अप्रोक्स, ये वैल्यू अप्रोक्स जो भी आए वो 2.9 है अप्रोक्स लेंगे, तो ये 1.1 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है, तो ये मान लो 2 ही डिजिट लो तुम पॉइंट के बाद, तो ये आएगा कितना अप्रोक्स 1 पॉइंट माइनस में 1.06, ठीक है, वैसे भी लॉग टेबल तो अप्रोक्स ही वैल्यू देता है, लॉग कौन सा, ये टेबल कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, तो ये भी अप्रोक्स वैल्यू दे रहा है, समझ में आया, तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो अगर पॉइंट में भी है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हाँ, फिर बोलोगे इसको अगर वापस जाना है लॉग में, तो फिर से इतना डेंजर पूछेगा नहीं तुमको, और अगर पूछा तो तुम दिमाग लगा ही सकते हो, पूछेगा नहीं पहली बात, वो एंटी लॉग अगर ज्यादा डेंजर आया तो वैल्यू दे देता है, ठीक है, ज्यादा अगर तुम लोगों को डेंजर आया वैसे कर सकते हैं हम, जैसा यहाँ दिमाग लगाए वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इतना तुमको पूछेगा ही नहीं, ठीक है, और अगर पूछा तो तुम कर सकते हो इसको थोड़ा, तो उतना पूछेगा नहीं पहली बात, तो ऐसा तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कोई भी, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो एंटी लॉग का वैल्यू दे देगा, क्लियर है, तो बस इतना ही है लॉग में, अब तो कुछ नहीं बच गया ना, और भी कुछ बचाया गया, तो मान के चलते हैं अब लॉग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जितने भी प्रॉपर्टीज है भूल भी गए तो कॉन्सेप्ट पता है तुमको, अभी क्लियर हुआ, अब तो कुछ दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, चलो, तो मान के चलते हैं कि आपको लॉग का वैल्यू अब फाइंड करना आ गया है, अगर बेस 10 है तो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो बेस 10 नहीं दिया, ठीक है, मोस्टली आपको या तो बेस 10 देगा या फिर एक और बेस है जो दे सकता है, तो दूसरा बेस है e, ठीक है, तुम जैसे मान लो log x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन बेस है इस बार e, इसको ln x भी बोलते हैं, ठीक है, तो या तो आपको ऐसा दिया रहे या ऐसा दिया रहे, एक ही बात है, ये है, इसका नाम है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, तो अब आप बोलेंगे ये e क्या है, e है इरेशनल नंबर, इसका वैल्यू है अप्रोक्स 2.718 के आसपास, ठीक है, तो फिर अगर बेस e रहे, बेस 10 रहे तब तो हमने सीख लिया है कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन अगर बेस e रहे, इसी दोनों में से आपको देता है, ठीक है, इसी दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा, या अगर दूसरा रहा तो फिर उसका वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है, अगर e है या बेस 10 है तो आपको खुद फाइंड करने आना चाहिए, तो फिर इसका कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, अभी जो हमने सीखा है वो तो बेस 10 के लिए सीखा है, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको इसका और बेस 10 का रिलेशन आना चाहिए, ठीक है, तो वो रिलेशन होता है ln x इक्वल टू log 10x, अभी बेस हम 10 में कन्वर्ट कर दिया ना, इंटू 2.303, मीन्स अगर आप बेस e को यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या, log बेस e है ना, तो अगर बेस e रहे log में, तो उसको अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर एक बार आप इसमें कन्वर्ट कर लिए तो इसका तो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इसका तो अभी पढ़े हैं ना, ठीक है, तो इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रहना ही चाहिए, तो हम मान के चलते हैं कि अब आपको लॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, और इतना ही सफिशिएंट है, इतना अगर आप समझ लिए तो फिर आपको जितना रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री में
ठीक है, या फिजिक्स में, उतना इससे काम हो जाएगा। ठीक है।